बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, हम ज़िंदगी के उस वक्त से गुज़र रहे हैं जो इंतहाई कीमती घड़ियाँ हैं। नाज़रीन, अभी रमज़ानुल मुबारक है, पहला अशरा है और अगले 3 दिन इंतहाई कीमती हैं। इन 3 दिनों में नाज़रीन आपको एक अमल करना है। बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो ये अमल कर पाएंगे। एक छोटा सा ज़िक्र है, कोई लंबा भी ज़िक्र नहीं है, लेकिन नाज़रीन ज़ाहिर है कि रमज़ानुल मुबारक हमें पाक करने के लिए आता है और पाक वही होते हैं जो कि रमज़ानुल मुबारक की अहमियत को समझते हैं और इन घड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करते हैं, अज़कार करते हैं और कुछ अमल और वज़ाइफ़ करते हैं। नाज़रीन, ये घड़ियाँ इतनी कीमती हैं कि इन घड़ियों को जो खो देगा, मैं उसके मतलब क्या कहूँ। नाज़रीन, इन घड़ियों के मतलब उस बंदे से पूछिए जो इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। जो बंदा इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, जिसको ऑक्सीजन लगी हुई है और वो तड़प रहा है कि मुझे ज़िंदगी के चंद लम्हे मिल जाएं, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र अज़कार कर लूँ और मैं कुछ हासिल करने के लायक हो जाऊँ, दुनिया से जाने से पहले पहले अपने रब को राज़ी कर लूँ। तो नाज़रीन, ये वो घड़ियाँ हैं और आप में सांस भी है, हिम्मत भी है, जान भी है, ज़िक्र भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा अपने मोहतरम और प्यारे नाज़रीन को जो इस रूहानी महफ़िल का हिस्सा हैं, ये मैं खुशखबरी सुना दूँ कि अगले आने वाले जो 3 दिन हैं, इन 3 दिन में जो मैं ज़िक्र अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये यकीन करें कि बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया है ज़िक्र को, इस ज़िक्र को अरेंज किया है। ये ज़िक्र बहुत औलिया कराम का है जो नफ्स अम्मारा से नफ्स लवामा में आते हैं, नफ्स लवामा से नफ्स मुतमइन्ना में दाखिल हो जाते हैं कि जब वो अल्लाह को ऐसे हो जाते हैं अज़ीज़ और प्यारे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है, बता तेरी रज़ा क्या है। तो नाज़रीन, आपसे ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को रद्द मत करें, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। खुशकिस्मत लोग, जिसकी किस्मत में खुशकिस्मती होगी, वो ये ज़िक्र ज़रूर करेगा। ये ज़िक्र नाज़रीन कब करना है, कैसे करना है, गौर से सुन लीजिए। ये ज़िक्र आपने ठीक ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने ये ज़िक्र करना है। ये तस्बीहात हैं जैसे अज़कार बाद सलाह होते हैं, यानी नमाज के बाद के जो ज़िक्र होते हैं, ये ज़िक्र भी उन्हीं में से एक ऐसा ज़िक्र है। तो आपसे गुजारिश है कि आप ये गौर से सुन लीजिए कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये हो जा रहा है कि आप यकीन करें कि जो आप ये ज़िक्र करते जाएंगे, शैतानी जो हमारे ऊपर असरात होते हैं, लोग यकीन करें कि क्यों नहीं इस बात को समझते कि वो लोग, हर बंदा अपने आप को पाक क्यों समझता है। ये सबसे बड़ी नापाकी है कि हर बंदा अपने आप को पाक समझे कि मैं तो पाक हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है अपने आप को ज़िक्र करने की और ये करने की, वो करने की। जो बंदा ये सोचता जाए, उसके लिए ये है कि वो वाकई नापाक है, जो अपने आप को पाक समझता है। क्योंकि नाज़रीन, जो बंदा पाक होता है वो हर वक्त इस तगदो में रहता है कि मैं क्या ज़िक्र करूं कि मैं वाकई पाक हो जाऊं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाऊं। तो ये ज़िक्र ऐसे हैं कि जब आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें तो सिर्फ़ आपने ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट बैठना है अगले 3 दिन। ठीक है जी। 7वां, आज छठा रोज़ा है, ये 7वां, 8वां और 9वां, ये 3 दिन है। बाकी 10वें रोज़े का मैं ज़िक्र बाद में बताऊंगा। ये 3 दिन आपने ये ज़िक्र करना है। नाज़रीन, ये ज़िक्र क्या है? वो ये है कि आपने 100 बार पढ़ना है, या नूरू या अल्लाह, या नूरू या अल्लाह और या हादियो या अल्लाह। ये आपने 100 बार ये दोनों नाम पुकारने हैं। ठीक है जी। फिर से सुन लीजिए। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह आपके हाथ में हो, 100 दानों की जो तस्बीह एक होती है, वो आपने या नूरूहु या अल्लाह, या हादियो या अल्लाह, ऐसे आपने ये 100 बार पढ़ने हैं ये दोनों। जब ये दोनों आप पढ़ चुके, अब आपने क्या करना है? अब इसको आपने 133 बार पढ़नी है अगली तस्बीह। वो कौन सी है अगली तस्बीह? गौर से सुन लिए। या मुजीबो अंतल हक़, या मुजीबो अंतल हक़, या मुगीसो अंतल हक़।
یہ آپ نے پڑھنی ہے 133 بار۔ آپ نے غور سے سن لیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دوسری تسبیح ہے جو 133 بار پڑھنی ہے۔ آپ ایسے بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں یا مجیب و انت الحق، یا مغیث و انت الحق، ان مطلب چاروں ناموں کو آپ 133 بار پڑھ لیجئے۔ اب ایک اور تسبیح ہے، اب یہ آپ کو پڑھنی ہے 155 بار، 155 ٹائمز۔ یہ کیسی ہیں؟ ایسے ہیں یا قیوم یا کافی۔ کیسے؟ یا قیوم یا کافی، یا قیوم یا مغنی، یا قیوم یا قادر، ایسے۔ یہ آپ نے 3 نام ہیں 155 بار۔ آپ چاہیں تو یہ 6 کے 6 فار ایگزامپل ایسے پڑھ لیجئے یا قیوم یا کافی، یا قیوم یا مغنی، یا قیوم یا قادر، ایسے۔ یہ آپ نے 155 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ آپ نے تسبیحات 3 دن کرنی ہے، اور 3 دن کرنے کے بعد آپ کی شخصیت آپ کو خود بتائے گی کہ آپ بدل چکے ہیں۔ یہ رمضان کے ثمرات ہیں۔ ثمرات کہتے ہیں پھلوں کو، انعامات کو۔ اگر ہم رمضان گزرتا جا رہا ہے، اگر ہم یہ ثمرات، یہ انعامات حاصل نہیں کریں گے تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یقین کریں، یہ ایسے ہے کہ رمضان کو آپ کیسے تصور کیجئے، ایسے کہ ایک راستے سے آپ گزرتے جا رہے ہیں، زندگی کی چلتے چلتے، زندگی کے راستے پہ چلتے چلتے اب آپ ایک ایسی سڑک سے گزر رہے ہیں جہاں پر کانٹوں سے گزر چکے، کہاں سے گزر چکے، اب دائیں بائیں آپ کے راستے پہ پھل ہی پھل لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان پھلوں سے گزرتے جا رہے ہیں، اگر آپ پھل توڑے بغیر اس راستے سے گزر جائیں گے تو یہ راستہ آپ کو کچھ نہیں دے گا، یہ راستہ آپ کو کچھ نہیں دے گا۔ مزہ تب ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں سے ادھر سے بھی پھل توڑیں، ادھر سے بھی پھل توڑیں، گزرتے گزرتے سارے پھل توڑتے جائیں۔ یہ پھل انعامات ہیں، کرامات ہیں، ذکر ہیں، اذکار ہیں، وظیفے ہیں، وظائف ہیں، تسبیحات ہیں۔ جو بندہ ان کو ایسے اس راستے سے گزرے گا وہ بڑا خوش قسمت ہو جائے گا۔ تو اب اس راستے سے خالی ہاتھ مت گزر جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس راستے سے خالی ہاتھ مت گزریں۔ یہ جو تسبیحات آپ کو بتا دی ہیں، یہ 3 دن آپ کر لیجئے۔ چوتھے دن کی ایک خاص تسبیح ہوگی، وہ میں آپ کو ایک دن پہلے بتاؤں گا۔ پہلے یہ آپ کر لیجئے اور ان تمام پھلوں کو حاصل کر لیجئے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ان تمام ثمرات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت ضروری ہے جی۔ اللہ آپ کے نصیب میں یہ کر دے، آمین یا رب العالمین۔